आजकल के बदलते समय में हम सभी अभिभावकों से एक गुजारिश करेंगे। अब क्वेश्चन है एक घन का आयतन ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, घन का आयतन क्या दिया हुआ है बाबू? 1331 वर्ग है। चलिए घन सेंटीमीटर की मीटर क्यूब, चलिए मीटर क्यूब, घन मीटर है, यानी मीटर क्यूब को घन मीटर कहते हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है? तो हमें क्या ज्ञात करना है बाबू? तो हमें एक किनारा ज्ञात करना है। किनारा या कोर, इसको कोर बोलते हैं ना, कोर ज्ञात करिए, यही क्वेश्चन है। कोर ज्ञात करिए, कोर या किनारा। ठीक है, याद रखना है, कोर को ही किनारा कहते हैं। तो सबसे पहले तो एक घन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये घन है, ठीक है, और इसका टोटल जो आयतन है, घन का आयतन, वो है 1331। अब ये मालूम नहीं है ये किनारा कितना है, ये किनारा, ये कोई भी किनारा, ये मालूम ही नहीं है। तो किनारा जब निकालना हो तो सबसे पहले लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। ये बाबू याद रखना है फॉर्मूला को। तो भुजा क्यू रखेंगे तो क्या होगा? 1331। अब हमको भुजा निकालना है। ठीक है, तो भुजा क्यू बराबर ये कितना का क्यू है ये निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग लघुत्तम कर लेंगे। लघुत्तम करेंगे तो कितना लगेगा? चलिए पहले देखिए, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला 1 है। ठीक है, 3 से देखेंगे तो 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 हाथ से लेकर बचेगा तो 11 बच जाएगा, तो लगेगा नहीं। 5 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 9 से जब 3 से नहीं लेगा तो 9 से भी नहीं लेगा, तो 11 से ट्राई करेंगे। 11 एकम 11, हासिल बचेगा 2, और 2 चला गया 3 के पास तो वो हो गया 23। तो 11 दूना 22, फिर हासिल बच गया 1, और 1 के पास गया तो 11, 11 एकम 11। अब फिर जो है, फिर यहाँ 121 हुआ, फिर 11 से ही लगा दो, 11 एकम 11, और फिर 1 12 है तो 1 हासिल बचेगा, और 1 हासिल जो बचा बगल वाले को दे दो, तो फिर ये 11 हुआ। तो 11 एकम 11, यानी 11 गुना 11 गुना 11, ये 3 गो 11 आया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 11 मीटर का क्यू कर देंगे। 11 मीटर का क्यू कर देंगे तो ये अभी क्यू से ये क्यू कट जाएगा तो क्या बचेगा? भुजा बराबर 11 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यह बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बेहतर काम दे। धन्यवाद।